हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत रत्न और पद्म अवार्ड। इंडिया का जो सिविलियन अवार्ड है, यहाँ के जो सिटीजन्स को मिलता है और नॉन सिटीजन्स को भी मिलता है, भारत रत्न और पद्म अवार्ड। आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट वन लाइनर आता है। तो हम लोग 2021 पे फोकस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन उसी से आएगा। तो पहला स्लाइड देखते हैं। टोटल कितना मिला है? 119। इसमें भारत रत्न 2021 में मिला नहीं है, इसलिए हम लिखे हैं नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट होता है पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है। पद्म भूषण 10 और पद्मश्री 102, टोटल 119 हो गए। हम लोग इसमें सबसे अधिक फोकस करेंगे पद्म विभूषण पे, 7 पे फोकस करेंगे क्योंकि उसका डायरेक्ट आ जाता है कि वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं और वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद सेकंड हम लोग का फोकस रहेगा कि बिहार के किन को मिला है, क्योंकि बीपीएससी में डायरेक्ट पूछ लेता है कि बिहार से किन को मिला है, वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का क्या है? भारत रत्न। उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज भारत रत्न 2021 किसी को नहीं मिला, इसलिए नॉट एप्लीकेबल। 2021 में किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया है, ठीक है। लास्ट टाइम मिला है भारत रत्न 2019 में। 2019 में 3 लोगों को मिला है। प्रणब मुखर्जी इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता। मनमोहन सिंह जी के टाइम में ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बंगाल के बहुत बड़े कांग्रेस नेता। प्रणब मुखर्जी इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। रामनाथ कोविंद जी के पहले प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब दा के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। इनको भारत रत्न का मिला है। उसके बाद सेकंड भूपेन हजारिका, आसाम के रहने वाले हैं, बहुत बड़े सिंगर भूपेन हजारिका। और थर्ड नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख वजह आरएसएस प्रचारक, बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट और आरएसएस के प्रचारक, तो उनको भी मिला है। 3 लोग को मिला है। प्रणब मुखर्जी बंगाल, भूपेन हजारिका आसाम, नानाजी देशमुख महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। आरएसएस के बहुत बड़े प्रचारक और बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं। तो 2019 का भारत रत्न नहीं है। 2021 में किन्हीं को नहीं मिला है, 2021 में किसी को नहीं दिया गया, 2019 में लास्ट टाइम मिला है। नेक्स्ट तो हम लोग को फोकस किस पे करना है? पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला, उन 7 पे फोकस करना है क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट, पद्म विभूषण इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सबसे हाईएस्ट कौन है? भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और सबसे नीचे पद्मश्री। तो पद्म विभूषण 7 लोग में मिला। पहला शिंजो एबे। शिंजो एबे जापान के पीएम रह चुके हैं अभी के पहले, अभी इन्होंने रिजाइन कर दिया है, इनको भी पद्म विभूषण मिला है जापान के। सेकंड एसपी बालासुब्रमण्यम बहुत बड़े सिंगर तमिलनाडु के, अभी उनका देहांत हो गया है, इनको भी पद्म विभूषण मिला है। और थर्ड सुदर्शन साहू स्कल्पचर हैं, मूर्ति बनाने वाले हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, इनको मिला है। सुदर्शन साहू इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन साहू को पूछा जा सकता है कि ये किस एरिया से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उड़ीसा से। इन 7 पे फोकस करना है, 7 का क्या चीज़ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से और किस एरिया में इन्होंने काम किया है। फोर्थ वन इज बीबी लाल बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये फर्स्ट टाइम 1993 में बोले थे कि हाँ बाबरी मस्जिद के नीचे कुछ मंदिर का अवशेष है। तो बीबी लाल आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इनको भी मिला है। बीबी लाल आर्कियोलॉजिस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं। उसके बाद बेले मोनप्पा हेगड़े ये डॉक्टर हैं, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और होम्योपैथी के बहुत सपोर्टर हैं, तो इनको भी मिला है। बेले मोनप्पा हेगड़े कर्नाटक के। उसके बाद मौलाना वहीदुद्दीन खान ये इस्लामिक स्कॉलर है, इस्लामिक रिलीजन पे लिखते हैं, कुरान का इंटरप्रिटेशन लिखते हैं और गांधीयन पीस एक्टिविस्ट, गांधी के बात करते हैं कि गांधी की तरह पीस पे बात करते हैं। और इनका मेन फेमस हुए थे 1992 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद। 1993 में इन्होंने कहा था कि मुस्लिम को अब बाबरी मस्जिद पे हक नहीं दिखाना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। मौलाना वहीदुद्दीन खान इन्होंने बोला बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों को अपना हक छोड़ देना चाहिए। और बीबी लाल ने फर्स्ट टाइम बोला कि हाँ वहाँ पर मस्जिद के नीचे कुछ तो मंदिर का अवशेष है। इन दोनों को मिला है। नेक्स्ट सेवंथ वन यूनाइटेड स्टेट के सिटीजन है, नरिंदर सिंह कपानी को मिला है। इनको फादर ऑफ
फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में इन्होंने बहुत काम किया है, इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स का यूज ट्रांसमिशन में बहुत होता है, तार में बहुत यूज होता है। जो इंटरनेट का हम लोग का वायर वाला डाटा आता है वो फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू होता है। वहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू, लाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है। इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। अमेरिकन सिटीजन हो चुके हैं। तो 2 फॉरेनर को मिला, एक नरेंद्र सिंह कपानी और एक शिंजो अबे। शिंजो अबे जापान के पहले पीएम रह चुके हैं। उनका एबेनॉमिक्स बहुत फेमस है। उन्होंने जो वहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी उनको एबेनॉमिक्स बोलते हैं। इनका और मोदी जी का बहुत अच्छा रिलेशन था। तो ये 7 पे हम लोग को बहुत फोकस करना है। 7 जो हैं इन पे बहुत फोकस करना है। पहले शिंजो अबे, दूसरा एसपी बालासुब्रमण्यम सिंगर, थर्ड सुदर्शन साहू उड़ीसा के स्कल्पचर मूर्ति बनाने वाले, उसके बाद बीबी लाल आर्कियोलॉजिस्ट, फिर बेले मुनप्पा हेगड़े डॉक्टर थे, अब मौलाना वहीद्दीन खान मुस्लिम स्कॉलर, और सबसे लास्ट वन नरेंद्र सिंह कपानी। तो ये पद्म विभूषण इतना ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग पद्म भूषण और पद्मश्री पे फोकस नहीं करेंगे। हम लोग बस इम्पोर्टेंट जो सवाल बन सकता है उस पे फोकस करते हैं, इम्पोर्टेंट विनर जिससे सवाल बन सकता है। तो इन 119 में एक ट्रांस वुमेन को भी मिला है। तो उनका नाम आ सकता है कि वो कौन सी ट्रांस वुमेन है जिसको 2021 में पद्म अवार्ड मिला है, पद्मश्री का अवार्ड मिला है इनको। ट्रांस वुमेन है, इनका नाम है मंजमा जोगाथी। मंजमा जोगाथी कर्नाटक की रहने वाली हैं, फोक आर्टिस्ट हैं। जो फोक डांस होता है, लोकल डांस, फोक डांसर है और ट्रांस वुमेन है। और एक और इससे इम्पोर्टेंट सवाल मिलता है कि फर्स्ट ट्रांस वुमेन जिनको पद्म अवार्ड मिला है तो वो नर्तकी नटराज, उनका हम अलग से लिखे हैं और उनको सर्किल भी कर दिए हैं। फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू बी फैसिलिटेटेड विथ पद्म अवार्ड, नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज भरतनाट्यम डांसर है, तमिलनाडु की रहने वाली हैं। तमिलनाडु में भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तो आप उससे याद रख सकते हैं। भरतनाट्यम डांसर है तो ये तमिलनाडु की होंगी। तो ये फर्स्ट ट्रांस वुमेन कौन थी? नर्तकी नटराज। और 2021 में किसको मिला है? मंजमा जोगाथी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम डायरेक्ट फोकस कर लेते हैं बीपीएससी के लिए कि बिहार से कितनों को मिला है पद्म अवार्ड। तो बिहार से टोटल 5 लोग को मिला है। बिहार से टोटल 5 लोग को मिला। उसमें फर्स्ट है श्री रामविलास पासवान जी, बहुत बड़े नेता। इनको मौसम वैज्ञानिक भी बोला जाता है, बहुत बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं श्री रामविलास पासवान। अभी इनका देहांत हो गया। उनकी पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी। अभी उनके बेटे कौन है? चिराग पासवान और इनके भाई पशुपति पारस में बहुत झगड़ा भी चल रहा है कि हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट या अध्यक्ष ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी। अभी उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में केस भी चल रहा है। तो रामविलास पासवान जी पे फोकस करते हैं, पॉलिटिशियन है। इनसे एक रिलेटेड सवाल भी आ चुका है पहले बीपीएससी में कि किस पार्टी से इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था। तो इन्होंने स्टार्ट किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से स्टार्ट किया था। और फर्स्ट टाइम ये अलौली विधानसभा से जीते थे, फर्स्ट टाइम अलौली। तो ये सवाल आ सकता है कि रामविलास पासवान जी फर्स्ट टाइम कहाँ से जीते थे? तो अलौली से। ये बीपीएससी में डीएसपी में भी इनका सिलेक्शन हो गया था, बट उन्होंने इसको छोड़ के पॉलिटिक्स में अपना किया था। बहुत बड़े दलित नेता भी बोला जाता है। बिहार में 5 में पहले श्री रामविलास पासवान, फिर सेकंड है दुलारी देवी मधुबनी। मिथिला पेंटिंग के लिए मिथिलांचल एरिया बहुत फेमस है, वहीं की है दुलारी देवी। मधुबनी पेंटिंग में इन्होंने बहुत काम किया है, तो उनको भी मिला है दुलारी देवी। तो इनसे बस डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है कि दुलारी देवी जिनको अभी पद्म अवार्ड मिला है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। तो दुलारी देवी मधुबनी। सबका डिस्ट्रिक्ट पे फोकस करना है कि बिहार से जो जीते हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो दुलारी देवी इज फ्रॉम मधुबनी। थर्ड पे आते हैं। थर्ड है रामचंद्र माझी। ये सारण या छपरा जिला, सारण को छपरा डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं। रामचंद्र माझी जी को मिला है। रामचंद्र माझी जी क्या है? बिहार में एक बहुत फेमस डांस है लौंडा नाच जिसको बोलते हैं। उसमें लड़के लड़कियों का ड्रेस पहन के डांस करते हैं। उसके ये बहुत बड़े हैं। ये भिखारी ठाकुर जो कि इस डांस के प्रणेता जिनको बोला जाता है, उनकी टीम मेंबर भी रह चुके हैं। रामचंद्र माझी लौंडा नाच, सारण छपरा से बिलोंग करते हैं। इनको भी मिला है पद्मश्री। उसके बाद मिला है मृदुला सिन्हा जी को। मृदुला सिन्हा मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं। ये राइटर भी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। बिहार की लोक कथाओं पे इनका 2 पार्ट का किताब है। राजमाता विजय राजे सिंधिया पे भी इन्होंने किताब लिखा है और बीजेपी से भी जुड़ी हुई थी। और ये मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है मृदुला सिन्हा, इसलिए इसमें लिखा हुआ है वेटरन हिंदी राइटर फ्रॉम बिहार, ऑथर ऑफ 16 बुक्स, 3 नॉवेल्स एंड मल्टीपल मैगजीन्स। बहुत बड़ी
ऑथर भी हैं और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन भी थी। इनको गोवा का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। गोवा का जब गवर्नर नियुक्त किया गया था तो ये कंट्रोवर्सी में भी फंसी थी, क्योंकि वहाँ गोवा इलेक्शन के बाद बीजेपी मेजोरिटी में नहीं थी, लेकिन इन्होंने बीजेपी को बुलाया था कि यू कम एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इससे बहुत न्यूज़ में थी। मृदुला सिन्हा जी मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। ये सवाल आ सकता है कि मृदुला सिन्हा कहाँ से बिलोंग करती है। इनको पद्मश्री मिला है, पद्मश्री। उसके बाद लास्ट वन डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, डॉक्टर हैं और ये बांका में इनका जन्म हुआ था, बांका डिस्ट्रिक्ट में, और इनकी कर्मभूमि भागलपुर थी। भागलपुर में ये गरीबों को बहुत फ्री मतलब फ्री इलाज करने के लिए बहुत फेमस है। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह 92 ईयर ओल्ड फिजिशियन फ्रॉम भागलपुर, डिवोटेड लाइफ टू हेल्थ ऑफ पुअर, फाइटिंग लेप्रोसी, पोलियो, कॉन्ट्रैक्ट, कैटारेक्ट, दी एडिक्शन एंड अदर्स फॉर ओवर 7 डिकेड। 70 साल तक इन्होंने काम किया है। डॉक्टर हैं दिलीप कुमार सिंह, बांका में जन्म हुआ है, काम इन्होंने भागलपुर में किया है। ठीक है, इनको भी पद्मश्री मिला है। तो ये पांच लोग बिहार में मिला है। ये पांचों फेमस है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। रामविलास पासवान खगड़िया में जन्म हुआ, वहीं पर अलौली विधानसभा से फर्स्ट टाइम ये चुनाव के गए थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। सेकंड दुलारी देवी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुबनी से बिलोंग करती है, मिथिला पेंटिंग, मिथिलांचल रीजन, मिथिला पेंटिंग। थर्ड वन इज रामचंद्र माझी, लौंडा डांस, लौंडा नाच, सारन छपड़ा से बिलोंग करते हैं। बिहार का लोकल डांस है, बहुत फेमस डांस है रामचंद्र माझी। उसके बाद मृदुला सिन्हा जी लिटरेचर और एजुकेशन में बहुत काम किया, बाद में गोवा की गवर्नर भी रह चुकी है। इनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। उसके बाद लास्ट वन इज डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। तो ये बीपीएससी के लिए ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों कहाँ से बिलोंग करते हैं और इन्होंने किस एरिया में काम किया है, एकदम ये याद होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा डीप में जाते हैं। अभी बीपीएससी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा डीप में जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 18 है। आर्टिकल 18 में क्या बोला गया? एबोलिशन ऑफ टाइटल नहीं मिलना चाहिए। जैसे पहले अंग्रेज़ देते थे, जो अंग्रेज़ के लिए जो इंडियन अच्छा काम करते थे उनको राय बहादुर, तो ये वो उनको खुश करने के लिए टाइटल देते थे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया देयर शुड बी नो टाइटल, एबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18(1) में क्लियरली मेंशन है नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शुड बी कन्फर्ड बाय स्टेट। मतलब गवर्नमेंट जो है ना, मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन, मतलब मिलिट्री वाला जो वाइस एडमिरल, जनरल, ये दे सकते हैं, या तो एकेडमिक डिस्टिंक्शन में क्या होता है, पीएचडी आप करते हैं तो आप डॉक्टर, यही दोनों बस वैलिड है। इसके अलावा गवर्नमेंट कोई भी टाइटल नहीं दे सकती है। ठीक है, इसी कारण से बाद में जनता गवर्नमेंट जब बनी थी आफ्टर इमरजेंसी 1978 से 80 के बीच मोरारजी देसाई के अंडर, तो इन्होंने इस अवार्ड को ख़त्म कर दिया था, अवार्ड देना बंद कर दिया था। बोला कि दिस इज़ नॉट राइट, गवर्नमेंट शुड नॉट गिव द पद्मा अवार्ड्स। ठीक है, बट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया इंडिया में जो भी होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? अपने सुप्रीम कोर्ट। फाइनल इंटरप्रिटेशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी झगड़ा हो रहा है तो इसका लास्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली सेड दीज अवार्ड्स आर वैलिड एंड नॉट टू बी कंसिडर्ड एज टाइटल। ये अवार्ड वैलिड है, बट इसको टाइटल के तौर पे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। आप इसको टाइटल नहीं मान सकते हैं, मतलब आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ये नहीं हो सकता है। बस ये टाइटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, आप ले लीजिए। शुड बी ए नेशनल कमिटी फॉर सिलेक्शन, कि गवर्नमेंट पार्टीशन बिहेवियर ना करे, अपने हिसाब से किसी को भी ना बांटे, तो इसके लिए नेशनल कमेटी बनना चाहिए। नेशनल कमेटी, एक सिलेक्शन कमेटी होना चाहिए। उस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अपने लोकसभा के चेयरमैन। मतलब एक देयर शुड बी ए कमेटी होना चाहिए जिससे कि पार्टीशन बिहेवियर ना हो, मतलब गवर्नमेंट अपने हिसाब के लोगों को ये पद्मा अवार्ड दे के खुश ना करे। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 18(1) एबोलिशन ऑफ टाइटल। उसके बाद फर्स्ट टाइम भारत रत्न या पद्म अवार्ड का स्टार्ट जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में किया था। 1954 में फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था और फर्स्ट टाइम भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था। इससे भी सवाल आता है, फर्स्ट 3 लोग कौन थे? सी राजगोपालाचारी, आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सेकेंड वन इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं के जन्म दिवस पे टीचर्स डे मनाया जाता है।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। और इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इंडिया फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे और ये वाइस प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति। एंड थर्ड वन इज सी वी रमन, साइंटिस्ट, फिजिक्स के साइंटिस्ट है। इनका इस रमन इफेक्ट था, रमन इफेक्ट के लिए इनको नोबेल प्राइज फिजिक्स का मिल चुका है, सी वी रमन। तो फर्स्ट टाइम भारत रत्न इन 3 लोग को मिला है, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सी वी रमन। और फर्स्ट टाइम भारत रत्न कब दिया गया था? 1954 में, 1954 में। इस पर हंगामा भी होता है कि 1954 के बाद 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने खुद से भारत रत्न ले लिया था। उस समय वो प्राइम मिनिस्टर थे और खुद से अपना भारत रत्न का उपाधि ले लिया गया था। तो उस पर एक हमेशा विवाद भी बनता है, हमेशा न्यूज़ भी आता है। इतना ही है भारत रत्न और अपना सिविलियन अवार्ड का। बस इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में आर्टिकल 18 के कारण वो हो रहा था कि आर्टिकल 18 बेसिकली कम्स इनटू राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी को अपना कौन सा फंडामेंटल राइट में कवर किया जाता है, आर्टिकल 14 to 18। तो इसमें झगड़ा था कि एबोलिशन ऑफ टाइटल है, प्लस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि अवार्ड का आप 4 कैटेगरी बना रहे हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री। तो इसके कारण झगड़ा हुआ, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, दीज आर वैलिड, बट इसको टाइटल के तौर पे नहीं माना जाएगा, तो बट दीज आर वैलिड। ठीक है, तो इससे सारा सवाल अपना कवर हो जाएगा वन लाइनर बीपीएससी के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि बिहार से जो बिलोंग करते हैं ना, वो क्या करते हैं और किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। रामविलास पासवान जी, पॉलिटिशियन, अलौली खगड़िया से, अलौली से फर्स्ट टाइम जीते थे, खगड़िया के रहने वाले थे। और इन पॉलिटिकल पार्टी का स्टार्ट, पॉलिटिकल जर्नी का स्टार्ट इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से करा था। फिर सेकंड दुलारी देवी, मधुबनी, मिथिला पेंटिंग। रामचंद्र मांझी, लौंडा नाच, लौंडा डांस, सारण छपरा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद मृदुला सिन्हा, मुजफ्फरपुर, मृदुला सिन्हा मुजफ्फरपुर। और लास्ट वन इज डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, ये बांका का जन्म हुआ था और ये भागलपुर में बहुत एक्टिव थे, गरीबों का बहुत इन्होंने हेल्प किया था। तो इन 5 पे फोकस करना। और पद्म विभूषण जो 7 लोग को मिला है, बस इन्हीं दोनों से मेन सवाल बनेगा अपना। 7 लोग कौन थे? शिंजो अबे, जापान के पहले पीएम रह चुके हैं, अभी तो ये हेल्थ ग्राउंड पे रिजाइन कर चुके हैं। पहले शिंजो अबे, सेकंड एसपी बालासुब्रमण्यम, सिंगर। सुदर्शन साहू, स्कल्पचर एंड बिलोंग टू उड़ीसा। फोर्थ वन इज बीबी लाल, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। बेले मुनप्पा हेगड़े, कर्नाटक, हेगड़े टाइटल कर्नाटक का ही होता है। फिर मौलाना वहीद्दीन खान, दिल्ली। और लास्ट वन इज नरिंदर सिंह कपानी, यूएसए सिटीजन है और इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। तो पद्म विभूषण और जो बिहार के अपने पद्म अवार्ड विनर है, इन दोनों को आप एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।